नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इटली के आधुनिक विचारक, पुनर्जागरण के प्रतिनिधि, या ये कह सकते हैं कि इटली के चाणक्य या अपने युग के शिशु के रूप में जाने जाने वाले मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ और वह अपनी योग्यता और प्रतिभा से फ्लोरेंस की ओर से 23 बार राजदूत नियुक्त किया गया, यानी अद्भुत प्रतिभा का धनी था। और उनकी किताबें, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और उनकी प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें रही। प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के जीवन पर उसके देश काल और परिस्थिति का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन मैकियावेली पर उसके तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। डनिंग ने उनके बारे में कहा कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस का निवासी, वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। अपने युग का शिशु था, ये जो कोटेशन है ये डनिंग ने दिया, और ये कई बार एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, क्या मैकियावेली अपने युग का शिशु था? इसको वर्णन कीजिए या इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार से मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली का युग या मैकियावेली का जो समय, जिस टाइम मैकियावेली पैदा हुआ और उसने जिस समय अपनी जो पुस्तकें लिखना स्टार्ट किया, मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था और उनकी डेथ जो है वो 1527 में हो गई थी, यानी 58 ईयर की अवस्था में उनकी डेथ हो गई थी। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना अधिक प्रभावित हुआ, बहुत कम विचारक उतने अपने युग से प्रभावित होते हैं। वह अपने जो समय था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मैकियावेली ने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन जो उसकी परिस्थिति थी या उस समय जो भी तात्कालिक परिस्थिति थी उनके आधार पर ही लिखा, और अपने युग की परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से उसने देखा तथा उन रचनाओं में उनका समाधान प्रस्तुत किया। जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, प्रिंस या आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, इन सभी में जो तत्कालीन समस्या थी इटली की, उनका समाधान भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तत्कालीन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रमुख परिस्थितियां जिनके कारण मैकियावेली अपने युग का शिशु कहा जा सकता है, या उनके बारे में डनिंग ने कहा कि अपने युग का शिशु था, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या ऐसे कौन से उनके योग्यताएं थी कि उनके कारण उनको वास्तविक रूप से अपने युग का शिशु कहा जाता है। उनमें उनका जो समय था उसमें तो पुनर्जागरण का बहुत बड़ा योगदान है। इटली ज्ञान और बुद्धि का जो उदय था, पुनर्जागरण, उस समय इटली में ज्ञान और बुद्धि का उदय हो रहा था। मनुष्य और विश्व के प्रति एक नई दृष्टि या नई दृष्टि पैदा हो रही थी। मध्यकालीन धर्म और चर्च की समाप्ति हो रही थी, यानी चर्च जो था उनके प्रति, लोगों का धर्म के प्रति एक प्रकार से उनमें विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा था। नवीन चेतना, स्वतंत्रता तथा मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ रही थी। धर्म और आस्था का स्थान बुद्धि ने, विवेक ने और तर्क ने ले लिया था। व्यक्ति आस्था में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका स्थान उसकी बुद्धि ने, उसके विवेक ने, और वो हर चीज़ को लॉजिक के माध्यम से सिद्ध करने लग गया था। फ्लोरेंस इस नई संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली ने अपने चिंतन में धर्म और नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बहुत बल दिया था। राजनीति, धर्म
और नैतिकता से उसने पृथक कर दिया था कि राजनीति का और धर्म और नैतिकता का आपस में कोई मेल नहीं है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता है। उन्होंने कहा कि धर्म को, राजनीति को और नैतिकता को एक साथ नहीं किया जा सकता, एक साथ नहीं करना चाहिए, उनको पृथक पृथक करना चाहिए। मनुष्य जो है वो ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है, या हर चीज़ को मनुष्य के आधार पर ही मापदंड किया जाना चाहिए। उस समय जो राजतंत्र थे, उन राजतंत्रों में जो शक्तिशाली राजतंत्रों की जो स्थापना थी, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च और राजसत्ता का आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुका था और एक प्रकार से केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ने लग गई थी। यूरोपीय राजाओं ने शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। मैकियावेली ने भी इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो और इटली में एकता और सबल राजनीतिक राजतंत्र की स्थापना हो, प्रिंस या डिस्कोर्सेज की स्थापना हो, ऐसा उनका मानना था। और इसी के साथ मतलब राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल हो गई थी। कई राज्यों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। इटली इस समय 5 राज्यों में बटा हुआ था और वो जो 5 राज्य थे वो नेपल्स था, रोमन था, मिलान डी डिची था, वेनिस था, फ्लोरेंस था। ये राज्य भी आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे और कमज़ोर थे। संघर्ष के कारण मैकियावेली ने, यदि इटली में केंद्रीय सरकार स्थापित हुई तो फ्रांस और स्पेन उसे हड़प लेंगे, इसलिए उसने अपने ग्रंथों प्रिंस में, द आर्ट ऑफ वार में और डिस्कोर्सेज के माध्यम से एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। धर्म और नैतिकता के बारे में भी उनके जो विचार थे वो बड़े नवीन थे। मैकियावेली ने अपने समय में पोप के जो कुकर्मों के जो कार्य थे उनकी पोल खोल दी थी तथा साधारण व्यक्ति भी नैतिक दृष्टि से पतित हो चुका था। राजाओं ने भी नैतिक आदर्शों की त्यागंजलि दे दी थी। सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इटली के एकीकरण तथा शक्तिशाली बनाने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया था। राजा को इस मैकियावेली ने सलाह दी कि प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करें। राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता को अलग किया जा सकता है। अपने समय तथा समाज की दशा से मैकियावेली के हृदय पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने व्यावहारिक रूप में घोषित किया कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, उसे न तो ईश्वरीय गुण है और न ही उसके अंदर कोई नैतिकता है। मनुष्य को एक खूंखार प्रकृति का या उसकी जो खूंखार प्रवृत्ति का प्राणी है और वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। इनके जो विश्लेषण थे उनके आधार पर कहा जा सकता है कि मैकियावेली एक बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था और प्रतिभा संपन्न था और अपने फ्लोरेंस का प्रतिभाशाली शिशु भी था। W.T. जोन्स ने मैकियावेली को कहा कि मैकियावेली अपने समय का श्रेष्ठ निचोड़ है और वह व्यावहारिक राजनीति और कूटनीतिक कला का महारथी होने के कारण ही इटली का चाणक्य भी कहा जाता था। इस प्रकार हम थोड़े से ही शब्दों में इसको मैकियावेली को आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चन में एग्जाम वगैरह में 3-4 प्रकार से इसके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि क्या मैकियावेली जो था अपने युग का शिशु था, क्या मैकियावेली और कौटिल्य की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है, या चाणक्य था अपने इटली का, भारत का चाणक्य और इटली के चाणक्य या कौटिल्य में किस प्रकार से समानता है और किस प्रकार जो वो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इनके विषय में और नैतिकता का और धर्म को किस प्रकार से उसने अलग किया और व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना
और व्यक्ति को उसने माना कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी है और एक प्रकार से उसकी जो प्रेम नहीं है उसके अंदर, और वो खूंखार व्यक्ति, खूंखार प्रकृति का है। इसलिए राजा जो है, राजा के बारे में उसने पुस्तक द प्रिंस लिखी कि राजा को या प्रिंस को कौन से ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे जो उसका जो स्टेट है या जो राज्य है वो ज़्यादा विकास कर सके। थैंक यू।